नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पर सुभाषपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, सुभाषपुरा में एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस पलटी है, 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर सुभाषपुरा में बड़ा हादसा हुआ। सुभाषपुरा में तेज रफ्तार बस पलटी और 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर सुभाषपुरा में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी है, 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। शिवपुरी संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़े हुए हैं फोन पर। अशोक, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये स्लीपर कोच बस थी जो अहमदाबाद से भिंड की ओर जा रही थी। तभी अचानक सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में खालसा रेस्टोरेंट के पास ये बस बेकाबू होकर के पलट गई। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्योंकि घटनास्थल से ग्वालियर की नजदीकी थी, इसलिए सभी घायलों को ग्वालियर भेजा गया है। इसमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर थी, बाकी कुछ घायलों को वहीं सुभाषपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार दिया गया। बाकियों को ग्वालियर भेजा गया है। जी सुमित। बिल्कुल, कितने यात्री सवार थे इसमें अशोक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और किसकी लापरवाही कही जा सकती है? मैं आपको बता दूं कि इस बस में लगभग 40 से 45 सवारी थी और इसमें 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगभग चोटें तो सभी को आई हैं, थोड़ी बहुत चोटें सभी को आई हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, एक वाहन को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी बेकाबू हो गई और फिर ये पलट गई। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में होने वाले पहले फेज के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, कल मतलब मंगलवार को 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप हैं, कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी हैं, बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हैं और भानुप्रताप सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कवर्धा सीट पर मंत्री मोहम्मद अकबर, चित्रकूट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैच, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम, कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर कल फैसला हो जाएगा। वोटिंग के बाद इन सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कल 20 सीटों पर वोटिंग छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान में। तो विजय शर्मा के सामने मोहम्मद अकबर हैं। बीजेपी से विजय शर्मा पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा में। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है इन 20 सीटों पर। पहले फेज का मतदान न्यूज 18 पर पल पल की अपडेट कल हम आपको देंगे महा कवरेज। 10 हाई प्रोफाइल सीटों पर कल मतदान होना है। इसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की भी सीट है, उनकी भी साख दांव पर है। पहले चरण के लिए वोटिंग कल होगी। कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, कल उनकी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजनांदगांव से रमन सिंह, नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 की दल की स्थिति। बीजेपी 90 सीटों पर लड़ी, जीत मिली 50, वोट मिले 40.39%। कांग्रेस 90 सीटों पर लड़ी, जीत मिली 38 और वोट मिले 39.88%। तो विधानसभा चुनाव 2018 के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव 2008 के ये हालात थे। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए आप। 2018 के हालात देखिए। बीजेपी 15, कांग्रेस 68, बसपा 2 और जेसीसी जोगी कांग्रेस 5। तो ये हालात हैं। कुल 90 सीटें हैं। कल 20 सीटों पर वोटिंग है। कांग्रेस के पास 68 सीटें, बीजेपी के पास 15,
बसपा 2 और 4। ये 2018 विधानसभा चुनाव के हालात हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद उपचुनाव भी हुए थे, तो कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है कल होने वाली पहली फेज की वोटिंग में। कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी हैं, बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हैं, भानु प्रताप सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर। तो चुनाव दल रवाना हो चुके हैं चुनावी सामग्री को लेकर। तो चुनाव दल मतदान दल रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको रवाना किया गया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि ड्यूटी लगी है उनकी। सुरक्षा के लिहाज से कई जवान तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में महिला कमांडो सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रही हैं, जिसमें बस्तर फाइटर्स और दुर्ग फाइटर की महिला कमांडो सुरक्षा का जिम्मा उठा रही हैं। और इन महिला कमांडो से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सतीश चांडक ने। आइए आपको सुनाते हैं। कल मतदान होने हैं, ऐसे में सुकमा जिले के एकमात्र कोंटा विधानसभा सीट जहां पर नक्सली चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव करने की जिम्मेदारी सुरक्षा बल के कंधों पर है। और इस वक्त मैं महिला कमांडो है, बस्तर फाइटर है, जिनके पास हूं मैं। करीब जो है सुकमा के 30 मतदान केंद्रों में 120 बस्तर फाइटर और दुर्गा फाइटर को तैनाती किया गया है। इस वक्त मेरे साथ में महिला कमांडो है। क्या नाम है आपका? कमला स्वयं से। हाँ, तो ये आपका पहला अनुभव है कि इससे पहले भी ड्यूटी लगी थी? सर पहली अनुभव है सर। तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अवसर मिल रहा है कि हम लोग को पहली बार अनुभव हो रहा है और हम लोग को ड्यूटी करने के लिए और आम आदिवासियों का सुरक्षा करने के लिए पहली बार हम लोग को दिया जा रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है सर। तो ये अब लगातार नक्सली विरोध कर रहे हैं, तो आपको कहीं डर नहीं लग रहा है कि मन में भय तो नहीं है कहीं? नो सर, नहीं है सर। डर नहीं है? नहीं सर, नहीं है, तो डर नहीं लग रहा। शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, नक्सली आईडी लगाते हैं, इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं, तो आप ऐसे कैसे निपटेंगे इससे? क्या आपको ट्रेनिंग मिला है प्रॉपर? ये सर मिला है सर, कैसा सुरक्षा कैसा रहना है और हमारे साथ जो भी रहेंगे उनको कैसे सुरक्षित किया जाएगा और साथ में कैसे रहना है, सब ट्रेनिंग दिया गया है सर हम लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। तो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से मतदाताओं से अपील करेंगे कि हम लोग सुरक्षा में हैं, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग मतदान देने आओ। जैसे मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी हैं बेझिझक आप लोग चुनाव दे सकते हो। हम आपके लिए सुरक्षा के लिए हमारा बल है, महिला बल है और अधिकारी लोग भी है, जो भी है हम लोग आपके साथ है, सहयोग है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी बस्तर फाइटर की महिला कमांडो जो कोंटा वासियों के मतदाताओं से अपील कर रही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में मतदान करने आइए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जहां बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। वहीं संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबके संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। प्रियंका गांधी के दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो हाल हुआ था वही हाल मध्य प्रदेश के दौरे के बाद भी मध्य प्रदेश में होगा। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर आई थी प्रियंका गांधी और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया धार में, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया है कि यूपी भी प्रियंका गांधी गई थी, लेकिन यूपी में क्या हाल हुए कांग्रेस के, ये सबके सामने है। वहीं मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय ये कटाक्ष कर रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे पर। चुनावी मौसम में धर्म की सियासत जोरों पर है। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सनातन धर्म की दुर्गति हुई। मठ, मंदिर, गौमाता, संत, सन्यासी सब दुखी हैं। मां नर्मदा की भी बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। 2 दशकों के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ धर्म का सहारा लिया। बीते चुनाव में कांग्रेस को जनता का साथ मिला। उन्होंने कहा कि गद्दारों के चलते सत्ता का तख्ता पलट हुआ। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सभी सरकारी कर्मचारियों को बेघर कर दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए और अभी तक उन्हें दूसरे क्वार्टर अलॉट नहीं हुए हैं। दूंगा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणोंवश और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। कांग्रेस पार्टी के समय तो हमने एक एम्बुलेंस उनके लिए अलग, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो एक एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुंचा जाए, वो काम भी किया था। और सनातन की बात करते हैं, अरे सनातनी तो हमें, सनातनी इसलिए कि बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये प्राणियों में कहीं सद्भावना नहीं हो जाए, लोगों को जाति और धर्म के आधार बांटना, ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। और विश्व का कल्याण छोड़िए, ये अपने इनके कार्यकर्ताओं का कल्याण नहीं किया इन 18 साल, वो परेशान है, सब मिल रहे हैं कि इनको तो जाना ही चाहिए, इनने हमको बर्बाद कर दिया, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मंतव्य है। तो कुल मिलाकर ये सनातनी बात करें तो आगे कॉम्पीट कर ले। ये हफ्ते में 5 दिन उपवास रखता हूँ मैं, और जब पदयात्रा करता हूँ रोज 20 किलोमीटर। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सहवाग बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में क्लीन बोल्ड होगी और कांग्रेस के खिलाड़ी हिट विकेट हो रहे हैं। तो क्रिकेट को आधार बनाकर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सहवाग बताया है। जिस तरीके से बेखौफ होकर सहवाग क्रिकेट की पिच पर बैटिंग करते थे, वैसी ही बैटिंग वीडी शर्मा भी कर रहे हैं राजनीति में, ऐसा उनका कहना। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में क्लीन बोल्ड होगी। खुद कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं छिंदवाड़ा में। आप तो क्लीन बोल्ड होके ही आए हरियाणा से। आपके दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव सब क्लीन बोल्ड होने के डर से तो भागे, कोई बोल्ड नहीं होना चाहता। और रोज हिट विकेट भी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कपड़े फाड़ने के हिट विकेट भी रोज कर रहे हैं, रोज लड़ भी रहे हैं। तो आप तो कैच भी दे रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं और अपने ही बैट से स्टंप को भी मार के हिट विकेट भी हो रहे हैं। तो आपकी स्थिति बड़ी शर्मनाक है और ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति के पात्र बन रहे हैं। जिस प्रकार से आप बैट से एक दूसरे को ही कूट रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ रहे हैं, बैट भी मार रहे हैं, हिट विकेट भी हो रहे हैं, खुद ही कैच दे के आउट हो रहे हैं। आपका खाता भी नहीं खुलेगा, ध्यान रखो। वहीं टीकमगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। करी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष छक्की लाल कुशवाहा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी यादविंद्र सिंह बुद्देला के निवास पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान विधायक राकेश गिरी से कार्यकर्ता नाराज हैं, फिर भी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कह रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में गए कार्यकर्ता।
इस वजह से मैंने 150 से लेकर 200 कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने कांग्रेस में शामिल हुआ। कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है आज आपके साथ? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 150 से ऊपर प्लस। भाजपा से क्यों असंतुष्ट, क्या कारण है? राकेश गिरी की कार्यशैली से, राकेश गिरी के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में। इसकी जरूरत नहीं थी कि हमें कुर्ता पजामा जूता जाकर मिल जाए। हम केवल उनके पास में जनहित के काम को लेकर जाते थे कि हमारे यहाँ से काम करवा दो, तो वो काम तो उन्होंने करवाए नहीं। साथ में जितने वरिष्ठ लोग थे उनके ऊपर उनका कोई मान सम्मान भी नहीं किया। और यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।